अभी सुबह है, आप देख रहे हैं ना, अभी सनराइज़ नहीं हुआ है। वहाँ से सनराइज़ होता है, आपको थोड़ा सा रोशनी वगैरह दिख रही हो। अभी सनराइज़ नहीं हुआ है, हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। कल रात को इतना चिल्लम चिल्ली किया इन लोगों ने, इतना चिल्लम चिल्ली किया है कल रात में। बहुत सारे कुत्ते एक साथ में चिल्ला रहे थे। पता नहीं बाहर के कुत्ते आए थे कि क्या हुआ था, झगड़ा चल रहा था। ब्रूनो भी है यहाँ पे, का कल कुछ हुआ है। इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें होती है ना हमारे आसपास, नेचर ने हमें दी है, हम ध्यान नहीं देते इन पे। नेचर का भी जवाब नहीं है भाई, एक से एक चीज़ें। वेलकम। सूर्य भगवान का बहुत बहुत स्वागत है। जो नहीं देख पाते कभी सनराइज, वो यहाँ मेरी वीडियो में देख सकते हैं। जैसे आपको पता है कल करवा चौथ है, तो अभी मैंने उसकी कोई तैयारी नहीं की है। अब मैं जा रही हूँ मार्केट, देखते हैं कि क्या करते हैं। पर अभी तो फ़िलहाल तो मेरी कोई तैयारी नहीं है। अब बाहर जाके देखती हूँ कि मैं क्या तैयारी कर पाती हूँ, क्या नहीं कर पाती हूँ। चलिए फिर जैसा होता है, क्योंकि पहली बार मैं अकेले फास्ट करने जा रही हूँ। लास्ट ईयर मेरा फर्स्ट करवा चौथ था, वो मैंने अपने मायके में किया था। इस बार मैं यहाँ हूँ और यहाँ पे जो मेरी ससुराल वाली फैमिली में ये फास्ट होता नहीं है। इसके बारे में ज़्यादा मम्मी को भी नहीं पता है, तो अब मैं माँ से पूछ के और देखते कैसे क्या करते हैं। खैर फ़िलहाल तो मुझे लग रहा है कि जो बेसिक जो चीज़ें होती है फ़िलहाल पहले जाके उनको अरेंज कर लें। तो देखते हैं मार्केट में मुझे क्या याद रहता है क्या नहीं याद रहता है। अभी तो कुछ मेरी प्रिपरेशन नहीं है, मार्केट पहुंच के पता लगेगा कि मैं क्या तैयारी करूँगी। चलिए फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। निकल चुके हैं हम, रौनक हमारे साथ आज नहीं आया है और हमने बहुत चालाकी दिखाई। हम घर के बाहर आ गए, वो पापा के साथ खेल रहा था, मम्मी घर पे नहीं थी। तो हम स्मार्ट बनते हुए हमने फ़ोन किया कि पापा को कॉल पे बोलते। अगर डायरेक्ट जाके बोलते तो रौनक वहीं पे था, वो सुन लेता। तो बाहर आके हमने कॉल किया है पापा को, और पापा ने फ़ोन जो था वो स्पीकर पे रखा हुआ था और ये बता रहे थे पापा को कि हम लोग कुछ सामान लेने जा रहे हैं बाहर, अभी थोड़ी देर में आते हैं। रौनक आपके पास है इसलिए हम वहाँ के आपको नहीं बता रहे। तो पीछे से रौनक की आवाज़ आ रही है, मैं भी जाऊँगा। उसके बाद फिर उन्होंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया, हमें नहीं पता। पापा का वो बस ये लग रहा है कि ज़िद करके उनको परेशान ना करे। वैसे वो रह लेता है बाबा के साथ में, दादी के साथ में। तो थोड़ी देर जब तक याद रहेगा तब तक तो शायद मे भी वो परेशान करे, लेकिन फिर भूल जाएगा। मुझे पता है पापा कहीं ना कहीं उसका माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं, रख लेते हैं उसको। तो कोशिश यही रहेगी कि जल्दी जल्दी से, बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं है, कोशिश तो यही रहेगी जल्दी जल्दी से अपना सारा कुछ सामान लेके और जल्दी से वापस आ जाएं। देखते हैं अब कितना टाइम लगता है। मार्केट से मैं वापस आ चुकी हूँ, काफ़ी देर हो गई है। सामान तो जो मुझे लेना था वो सारा मिल गया है। और अभी मैंने कभी किया नहीं है अकेले अपने आप से पूजा, तो थोड़ा सा मैं नर्वस हूँ कि मैं कैसे क्या करूँ, कहीं कुछ भूल ना जाऊँ। लेकिन वो तो लगता ही है ना, आप कितनी प्रिपरेशन करें, लेकिन लगता रहता है ऐसा।
तो अभी तो मेरी सारी तैयारी फ़िलहाल हो चुकी है। मैं गई थी ये सोच के कि अगर वहाँ मुझे मेहंदी वाली दिखेगी तो मैं लगवा लूँगी, लेकिन मेरे रास्ते में कोई मेहंदी वाली नहीं मिली, इसलिए मैंने मेहंदी नहीं लगवाई है अभी तक। तो नहीं लगवाई है, आगे क्या होगा पता नहीं। तो चलिए फिर, अभी तो चाय वाय का टाइम हो गया है, अब चाय बनाते हैं, चाय पीने के बाद मिलते हैं। डालेंगे इसमें तो करवा, मैंने कहा ये देखिए निकाल के रख लिए हैं दोनों। ये गौरी जी के हैं, नीचे ये मेरा है, क्योंकि यहाँ पे पूजा होती नहीं है ना, तो मेरी माँ ने ये छोटा ये इसलिए दिया था कि मुझे अगर यहाँ पे पूजा करनी पड़े तो मैं इसके साथ में एक्सचेंज करके कर सकती हूँ। वो होता है ना, ऐसे एक्सचेंज किया जाता है पूजा के टाइम पे, तो मैं इसके साथ में कर सकती हूँ। ये 2 हो जाएंगे। एक मतलब जब आप अकेले होते पूजा करने तो आप एक गौरी जी को एज्यूम कर लेते हैं, और ये उनका करवा होता है। कल के लिए मैंने थोड़ा बहुत तैयारी करके रख ली है आज, और अभी आज पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा लो फील हो रहा है। मैं एकदम नॉर्मल थी, पर पता नहीं क्यों आज मुझे कुछ थोड़ा सा भारी सा लग रहा है, पता नहीं। मैं सोच रही थी क्रोसिनेक खा लूँगी सोने से पहले, तो अगर कुछ फीवर जैसा कुछ होगा ना तो कल मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और फास्ट में, क्योंकि मैं परमानेंट मेडिकेशन पे हूँ, तो जो मेरी मेडिसिन हैं वो मैं मिस नहीं कर सकती, और वो मुझे आफ्टर ब्रेकफास्ट लेनी है। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था ना कि मैंने फास्ट में चाय पी थी, तो पहला फास्ट था, माँ ने कहा कि तो मेरी माँ ने यही सजेस्ट किया था कि अगर तुमको मेडिसिन तो लेनी है, तो 1 कप चाय जो है तुम अगर पहले शुरू से पीने लगोगी तो आगे चल के पी लेना, फिर बीच में करना थोड़ा अजीब लगता है। तो वैसे भी मैं पता है मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को वो नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि जितना आप कर सकते हैं, जितना आपसे हो सकता है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप करिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। अगर आप बहुत ज़्यादा, आपकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा करते हो, बहुत और भी ज़्यादा मतलब उससे करिए, लेकिन अगर आपकी नहीं है तो अपने आप को टॉर्चर करके कोई फास्ट नहीं हो सकता। अगर आप खुद ही परेशान हैं तो आप कैसे ईश्वर को याद करेंगे, कैसे आप मन से कुछ कर पाएंगे। तो जो आपके लिए सूटेबल तरीका हो उससे करिए, क्योंकि ईश्वर को ये नहीं होता है कि आप भूखे रहिए, आप ये करिए वो करिए। वो हमारी श्रद्धा है, हम जितना कर पाएँ उतना करें, और मन से बस पूजा करें, मन अच्छा होना चाहिए, वही पूजा ईश्वर जो है स्वीकार करता है, और कुछ नहीं। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग में यही एंड करती हूँ। और नहीं, एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहती हूँ आपसे। आज मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की, और उसको पता नहीं वहाँ से मेरा थोड़ा और अजीब सा हो गया मन। अब मैंने एक लेडी को देखा, वो काम कर रही थी, लेबर थी वो, और वो काफ़ी हार्ड वर्क कर रही थी। कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहीं पास में गाड़ी पार्क करके मेरे हस्बैंड किसी काम से चले गए थे, और मैं कार के अंदर बैठी थी। एकदम से मेरी नज़र पड़ी उस पर, तो वो काम कर रही थी, मतलब कैसे बताऊँ, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसमें सीमेंट वगैरह का जो मिक्सचर नहीं होता है वो सारा वो बना के ले जा रही थी अपने सिर पे रख के, मतलब बहुत आगे तक, अंदर तक, जहाँ काम चल रहा था वहाँ। तो उसको मैं देख रही थी, पता नहीं क्या मुझे एकदम से हो गया, मेरे माइंड में एकदम से यही सब आने लगा कि अच्छा, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और हम पता है आजकल के कि औरतें जो हैं वो आदमियों से कहीं पे कम नहीं हैं, ये वो। तो जब हम ये सब बातें सुनते हैं या करते हैं तो हमारे माइंड में कौन सी औरतें आती हैं जो बड़े बड़े ऑफिसेज में बैठी हैं, बड़े बड़े फर्म्स को रन कर रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, वो उनको हम सोचते हैं वो मेंस के इक्विवेलेंट हैं, वो वाली वुमेन हमारे माइंड में आती हैं। ये वुमेन हमारे माइंड में नहीं आती। क्यों नहीं आती? जो ये भी तो हार्ड वर्क कर रही हैं, इनको पढ़ाई का मौका नहीं मिला, इनको अपनी कोई स्किल्स को उभारने का, ट्रेनिंग लेने का मौका नहीं मिला, तो ये जो करने में सक्षम है ये वो काम कर रही हैं। एटलीस्ट भीख तो नहीं मांगती हैं, मेहनत करके खाती हैं।